कौन ईमानदारी के साथ वहां सदन में लेकर के जाएगा, कौन वहां जाने के बाद बिकेगा नहीं, कौन वहां बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा, क्योंकि बंधुआ और गुलाम व्यक्ति कभी भी दूसरे की आवाज सदन में उठा नहीं सकता है। अभी तो चुनावी दौर धीरे धीरे शुरू होगा, अभी शुरू कहाँ है, अभी धीरे धीरे शुरू होगा और तरह तरह के लोग आएंगे। जैसे बरसात होती है ना, तरह तरह के मेंढक आते हैं, हर रंग के, हर आवाज वाले, हर तरीके से वेशभूषा वाले आएंगे, अपनी अपनी बात अपने तरीके से कहेंगे। एक ऐसी नींव तैयार करें कि जो कालांतर में अब तक होता आया है, भूत में जो हुआ है कि जब जब हमने जमीन तैयार की है तब तब कोई ना कोई जयचंद आकर के उस नींव को तोड़ने का काम किया है, और हमारी इमारत जो बुलंद होनी चाहिए थी वो इमारत आज तक अपने पूरे आकार में नहीं आ पाई है। तो वह कौन सा मसाला तैयार करें, कौन से विचार हम यहां से निकालें कि आगे जिस उद्देश्य को हम लेकर के चल रहे हैं वो उद्देश्य भी हमारा पूरा हो, हमारी इमारत भी बन करके तैयार हो जाए, और जो हमारे बीच से जाए वो गद्दार ना हो, हमारी अपनी बात कहे, हमारे अपने साथ रहे, भले उसके साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन हम तो हैं, ये सोच यदि रखता हो तो ऐसे लोगों को हमें अपने बीच से निकालना चाहिए। हमारे कुछ शिक्षक साथी भी यहाँ बैठे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा मंच से और मंच पर बैठे हुए लोगों से। वो एक उम्मीद पाल करके आए थे कि हमारी हित की बात होगी, हमारे विषय की बात होगी कि आखिर मानदेय की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, हम कहाँ हैं कि आजीवन ऐसे ही रह जाएंगे और यहीं से वापस चले जाएंगे। तो उन शिक्षक साथियों से मैं बताना चाहता हूं कि आजकल का जो परिवेश है, वर्तमान परिवेश है, उस वर्तमान परिवेश में यदि आप राजनीतिक रूप से समृद्ध नहीं हैं तो आपका कोई काम बनने वाला नहीं है, चाहे आप जिस क्षेत्र में हों। और राजनीतिक रूप से यदि आप संरक्षित हैं, कोई ईमानदार आपके बीच का कर्मठ व्यक्ति पहुंचा है सदन में, तब आप समृद्धशाली बनेंगे और आपकी बात, आपकी आवाज वहां तक उठेगी। तो इसलिए हर संगोष्ठी में, हर मंच पर बात आ जाती है। महासभा का एक नारा था, जो इस महासभा जो छूटे छटके या जिसको कह लीजिए कुजात बात हुई ना, कि नींव को तोड़ा गया, लोगों को बांटा गया, तो जो कुजतिया रह गए उनको मिला करके महासभा, जो उसमें परिश्रम करने वाले लोग थे, उन्होंने महासभा का गठन किया और उसमें एक नारा दिया कि चुनाव और चंदे से हम लोग दूर रहेंगे। तो कहने को तो कह दिया, लेकिन चंदा से हम दूर रह सकते हैं, लेकिन चुनाव से यदि दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी बात उस फोरम पर नहीं पहुंचा पाएंगे, और जब तक हमारी आवाज़, जब तक हमारी बात उस फोरम पर नहीं जाएगी तब तक उसका परिणाम हमको मिलेगा नहीं। तो मजबूरन हर मीटिंग में हमको चुनाव की बात करनी पड़ती है। तो शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में यदि हम विद्यालय पर अपनी नींव तैयार करें तो निश्चित रूप से हमारा यह संगठन और बड़ा बन सकता है, और जिस उद्देश्य को हम लेकर के चल रहे हैं वो उद्देश्य हमारा निश्चित पूरा होगा। तो आज यदि हम प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से संकल्पित होकर के जाएं कि हम अपने विद्यालय पर जितने हमारे अध्यापक शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं उनका पूरा डाटा हम अपने महासभा के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, और उसमें कोई पैसा नहीं लगना है, ना कोई रिकॉर्ड देना है। जो आपके यहाँ पढ़ा रहा है ईमानदारी से, उसका नाम हम अपने महासभा के, अपने संगठन के पोर्टल पर ऐड करेंगे, जिससे एक संख्या हमारी दिखने लगेगी। और जो हमारा नेतृत्व करने वाला है उसका भी हौसला बढ़ेगा कि हम इतने लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, इतने लोगों के साथ हैं, उसका हौसला बढ़ेगा। निश्चित रूप से जब उसका विश्वास बढ़ेगा तो हमारी बात में उतनी ही दमदारी आएगी। खाली मंच से हम कह करके चले जाएंगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो संकल्पित होना होगा, एक प्रधानाचार्य के रूप में, एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में संकल्प लेना होगा कि हमारे विद्यालय में जितने अध्यापक हैं उनका हम ईमानदारी से उनका पूरा डाटा अपलोड करेंगे। एक संख्या आ जाएगी हमारे संगठन की कि इतने लोग सदस्य हैं, और अध्यापकों का भी विश्वास बढ़ेगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा नाम
इस पोर्टल पर, महासभा के पोर्टल पर या उस पर चल रहा है। हम हैं, अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये काम हम सबको करना है। उसमें हमारे कुछ साथी इधर उधर का नाम भी डाल देते हैं, तो यहां हमको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, नेक नियति से काम करना होगा कि जो ईमानदारी से हमारे यहाँ अध्यापक अध्ययन अध्यापन का कार्य करा रहा है, जो हमारी पूरी व्यवस्था को संभाले हुए है, उसी का नाम हम अपने विद्यालय में संगठन के पोर्टल पर ऐड करेंगे, किसी राह चलते व्यक्ति का नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम बेईमानी करते हैं और जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं फिर हमारा भ्रमित होगा। तो इसको हमको ध्यान रखना होगा। और दूसरे, अभी तो चुनावी दौर धीरे धीरे शुरू होगा, अभी शुरू कहाँ है, अभी धीरे धीरे शुरू होगा और तरह तरह के लोग आएंगे। जैसे बरसात होती है ना, तरह तरह के मेंढक आते हैं, हर रंग के, हर आवाज वाले, हर तरीके से वेशभूषा वाले आएंगे, अपनी अपनी बात अपने तरीके से कहेंगे। तो आप शिक्षक हैं, प्रबुद्ध हैं, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा कि हमारी आवाज कौन ईमानदारी के साथ वहां सदन में लेकर के जाएगा, कौन वहां जाने के बाद बिकेगा नहीं, कौन वहां बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा। क्योंकि बंधुआ और गुलाम व्यक्ति कभी भी दूसरे की आवाज सदन में उठा नहीं सकता है। तो जो गुलाम होगा निश्चित रूप से उसकी बात आप पकड़ लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी आपको सदन में नहीं भेजना है या अपने बीच से उसको नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं चुनना है। हमारा नेतृत्वकर्ता ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, जो हमारी बात पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से वहां रख सके, चाहे इसके लिए उसे किसी भी दौर से गुजरना पड़े। यह बात हमको ध्यान में रखना होगा। और इसके साथ साथ परिस्थितियां इधर बहुत ही विपरीत हो रही हैं, बहुत ही विषम हो गई हैं। हम लोगों ने तो वो भी दौर देखा है 2000 से, कि जब तमाम तरह की खामियां थीं, कमियां थीं, लेकिन उसके बाद भी विद्यालय के लोग अपना कार्य करते हुए सुखी थे, संपन्न थे। लेकिन आज हर तरह से सारी कमियों पर लगाम लग गया है, लेकिन उसके बाद भी चेहरे मायूस हैं। वो क्यों है? वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही कुछ ना कुछ कमियां हैं। उन कमियों को भी हमें टटोलना होगा और उसे दूर करना होगा, और अपने लोगों का, अपने शिक्षकों का विश्वास हमें जीतना होगा। तो बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि बात सारी ही करीब करीब आ चुकी है, इन्हीं चंद बातों के साथ यहाँ उपस्थित सभी अपने अग्रज साथियों का, संघर्षशील साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय वित्त विहीन शिक्षक संघ।